गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम रिमाइंडर पर। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी जो कला संस्कृति है राजस्थान की, उसकी जो शुरुआत करते हैं आज। तो आज उसका जो है कला संस्कृति का पहला पार्ट बनने जा रहा है। तो पहले पार्ट में हम लोग जो है आज पढ़ेंगे लोक देवताओं के बारे में। जो अपने लोक देवता होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोक देवताओं में सबसे मोस्ट बात मैं आपको बताऊं, पहली जो होती है लोक देवताओं को याद करने के लिए क्या करना चाहिए हमें। प्रारूप एक अच्छा होना चाहिए लोक देवताओं को याद करने के लिए। थोड़ी सी मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा थोड़ा सा गला तो है खराब है आज, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं लोक देवताओं की। तो लोक देवताओं में जो पहली चीज़ हमको देखने को मिलती है वो मिलती है अपनी पंचपीर। पंचपीर जो होते हैं वो ऐसे होते लोक देवता होते हैं जिनमें मतलब जो मुसलमान और हिंदू दोनों द्वारा पूजे जाते हैं। इतना तो आप सभी को मालूम होगा। अब ये पंचपीर होते कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पाबू जी हैं, हड़बू जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं, मेहा जी भी हैं और गुगो जी भी हैं। अब गुगो जी में इनमें जो पंचपीर है उनमें सबसे प्रमुख पंचपीर यही है क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही जो है मुसलमानों को पर्चा दिया था, ठीक है। ये याद रखना आप, ठीक है। बाकी पंचपीरों में 5 ही पीर होते हैं, ये आप याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे हम पहली जो पंचपीर है उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम है पाबूजी राठौड़, जो कि मारवाड़ के राठौड़ वंश थे जो था उससे थे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इनका जो जन्म कोलुमंडू फलोदी के अंदर हुआ। किसके यहाँ हुआ? इनके पिताजी का नाम राव धांधल जी राठौड़, राव धांधल जी राठौड़। इनकी माता का नाम कमला दे सॉरी, और पत्नी का नाम फुलम दे या सुप्यार दे, दोनों ही नाम थे। जो अमरकोट जो है ना, जो पाकिस्तान में अभी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, पहले भारत का हिस्सा था लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। जो उनके शासक थे सूरजमल सोडा, उनकी बेटी थी, ठीक है। इतना आ गया आपको पता। अब यहाँ पे 2 चीज़ें जो है मोस्ट हो जाती हैं इनकी, ठीक है। पहले इनके गुरु का नाम यहाँ पे समर्थ भारती इनके गुरु के नाम था, ठीक है। और इनकी जो घोड़ी थी जो कि देवल चारणी की थी उसका नाम था केसर कामली। जो देवल चारणी इनकी जो चचेरी बहन या मुँह धर्म बहन बोल सकते हैं हम उनको, वो थी, ठीक है। आगे चलते हैं इनके बारे में। इसके बारे में जो है पाबू जी के बारे में बात करते हैं हम। इनके जो प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में बात करते हैं। इनके 2 प्रतीक चिन्ह हैं, बाईं ओर झुकी हुई पगड़ी, हाथ में भाला है और अश्व है, मतलब घोड़े के ऊपर सवार हैं, ठीक है। ये इनके प्रतीक चिन्ह की बात हो गई यहाँ पे। और जो इनका जो हुआ था ना, ये जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जो देवल चारणी की जो घोड़ी थी इनके पास में, तो उसके लिए इन्होंने एक वचन दिया था उस देवल चारणी को कि जब भी तुम्हारी गायों पर कोई भी हमला करेगा तो उनकी रक्षा मैं करूँगा। तो उन गायों के ऊपर जो हमला है वो इनके बहनों ही थे, जिंदराव खिंची, उन्होंने किया था। और ये देचू गांव फलोदी के अंदर इनकी जो है हत्या कर दी थी, ठीक है। ये 2 मुख्य चीज़ें याद रखने वाली हैं यहाँ पे। एक तो इनके बहनोई का नाम और एक ये जो देचू गांव फलोदी, ये मुख्य याद रख लेना। बाकी ऐसे नोट्स आप ऐसे मत बनाना, नोट्स आप सिंपल बनाना। ये मैंने विस्तार में थोड़ा सा आपको बताने के लिए रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम इनके जो बाबूजी के सहयोगी हैं उनके बारे में बात करते हैं। इनके 5 सहयोगी थे, ठीक है। चांदा, डामा, हरमल, जो रायका जो हैं ये उनके ऊँट संभालते थे, ठीक है। याद रखना आप, ये जो हैं इनके ऊँट संभालते थे। सामुदसी व सलजी सोलंकी, ठीक है। इनका मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को इनका मेला लगता है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। पाबूजी जो हैं वो रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव हैं, ठीक है। मेहर मुसलमान जो इनको पीर के नाम से पूछते हैं, ठीक है।
एक और बता दूं इनके बारे में मोस्ट बात, गुजरात से आए हुए जो 7 भाई थे जो थोरी जाति के थे, उनको इन्होंने आश्रय दिया था, शरण दी थी। किसके विरुद्ध दी थी? वाघेला के विरुद्ध दी थी। ठीक, ये याद रख लेना। ये तीन, एक दो चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं होता। लोक देवताओं के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही हमको याद रखने लायक होती हैं, जैसे कि बस इनको याद रखना थोड़ा सा कठिन होता है। इनका बार बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि चतुर्थ श्रेणी जो 10th लेवल पे है। ठीक है। पाबूजी के पवाड़े, जो पाबूजी के पवाड़े गीत भी बोलते हैं इन्हें, ये माड वाद्य यंत्र जो है इसके द्वारा, इन थोरी जाति के द्वारा लोग गाते हैं, माड वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना थोड़ा सा। आगे हम चलते हैं। अब ये फड़ जो होती है वो एक गीत ही होता है। ठीक है, पाबूजी का फड़ जो है गीत ही होता है। ठीक है, ये फड़ जो है भील व नायक जाति के लोग आते हैं, रावण हत्या का प्रयोग करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये रावण हत्या है। ठीक है, यहाँ पे ठीक हो गया। और आगे राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ भी यही है। ठीक है, याद रखना, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और आ भी सकता है, ये 2024 के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे इनके अन्वयी जो हैं, जैसे कि अवेन्यू, इनके अन्वयी जो हैं वो थाली नृत्य करते हैं। चैत्र अमावस्या का मेला इनका मैं पढ़ा ही चुका हूँ आपको। मंदिर इनके 3 मंदिर हैं, जिनमें से 2 फलोदी के अंदर है, एक कोलुमंडू, एक देचू गाँव। ठीक है, और एक जो है आहड़ उदयपुर के अंदर इनका मंदिर स्थित है। ये इनमें से याद रखने वाला, जो कोलुमंडू का निर्माण जो करवाया था, सोम का पुत्र था सोहड़, उसने इनका जो है कोलुमंडू फलोदी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बात थोड़ी सी याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके बारे में, इनके जो उपनाम हैं, जैसे कि उपनाम भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, कुछ परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, इसमें संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, लक्ष्मण का अवतार बोलते हैं इन्हें। ठीक है, क्योंकि इन्होंने 3.5 फेरे लिए थे, और लक्ष्मण ने भी 3.5 फेरे लिए थे शूर्पणखा के लिए, तो इसलिए बोला जाता है। ठीक है, ऊँटों के देवता बोला जाता ही है। ठीक है, ऊँटों को राजस्थान में लाने का श्रेय भी नहीं जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आगे प्लेग रक्षक देवता भी कहते हैं इन्हें, हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं। सर्पा रोग, जो ऊँटों के अंदर एक रोग आता है, इसके लिए, उसके इलाज के लिए भी इनका जो है, इनकी फड़ वगैरह बाची जाती है या इनका उच्चारण वगैरह किया जाता है, तो ये याद रख लेना। अभी जो है आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट कर देता हूँ। अभी पढ़ने की शैली के अंदर 3 चीज़ों को टाइप करें, 1, 2 और ये 3 चीज़ें होती हैं पढ़ने के लिए। पहली बात, जो भी मैटर है वो शॉर्ट में होना चाहिए आपका। ठीक है, जितना शॉर्ट होगा उतना ज़्यादा रिविजन होगा उसका। ठीक है, पहली बात समझ में आया आपको, शॉर्ट में होना चाहिए, रिविजन मल्टीपल होना चाहिए जितना हो सके उतना। टेस्ट का मतलब ये होता है, टेस्ट में जो 4 ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ऑप्शन आ गए 1, 2 और 3 और 4, कभी भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो तो चारों ऑप्शन देखो। जैसे कि यहाँ पे मान ले पाबूजी का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे रामदेव जी आ गया, यहाँ पे हड़बू जी आ गए, यहाँ पे गुगो जी आ गया और यहाँ पे पाबू जी आ गया। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं है कि पाबू जी सही है तो पाबू जी को ही देखो, नहीं, चारों को देखो। थोड़ा थोड़ा देखोगे ना तो चारों के बारे में एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, और जब भी परीक्षा के अंदर अगर इन चारों से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्लियर कर दोगे। ठीक है, और ये बात याद रखना आप। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में, इसके बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पाबू जी की थोड़ी सी और संबंधित बातें हैं वो भी पढ़ लेते हैं अभी। पाबू जी के बारे में जो संबंधित ग्रंथ हैं, उनके लेखक और प्रकाशन, जिन्होंने इनका लेखक किया और उनके बारे में बताया गया थोड़ा सा। ठीक है, पाबू जी के प्रकाश, पाबू जी रा गीत, पाबू जी रे बात, पाबू जी रे छंद, पाबू जी रा दुआ, पाबू जी रा सोरोठा, ये रामनाथ ने किया। ये 7वां एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चौरी, ये मोस्ट है इम्पोर्टेंट, लगा लेना इस पर। ठीक है, नोट्स आपको मेरे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि लगातार जब तक चतुर्थ श्रेणी नहीं होगी 40 दिन के अंदर सिलेबस कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पे मैं 22 मार्च से लेकर लगभग
आपका अप्रैल जब तक ख़त्म होगा तब तक आपको हर चीज़ याद करवा दूंगा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी के बारे में, जन्म उड्डू काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर के अंदर पड़ता है। पिता का नाम अजमाल जी तंवर, जो कि पोखरण के जागीरदार थे। माता का नाम मेणा दे, पत्नी का नाम नेतल दे, जो अमरकोट जो पाकिस्तान के अंदर है ना पाबूजी वाले, उसी के अंदर देवलाल सिंह सोडा, ठीक है, उनके घर हुआ, ठीक है। गुरु का नाम वालीनाथ जी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे इनकी बात आती है। बड़ा भाई था इनका एक वीरमदेव, जो भगवान बलराम का अवतार मानते हैं। बहन सुगना बाई, लाछा बाई। एक धर्म की बहन थी इनकी डाली बाई, जो इन्हें डाली पे लटकी हुई मिली थी। ये जो है मेघवाल जाति की थी, ठीक है। और रामदेव जी से एक दिन पहले इन्होंने समाधि ली थी, ये याद रखना, ठीक है, थोड़ा सा। और इनके सहयोगी जो हैं ये 3 थे, इनका भी नाम याद रख लेना। आगे चलते हैं। इनका उपनाम आता है, जो उपनाम इनके हैं, कृष्ण के अवतार, विष्णु के अवतार, ये एक ही हो गए, ठीक है। द्वारका के देव, पीरों के पीर, राम सा पीर, रोनिचा का धनी, क्योंकि इन्होंने रोनिचा को बसाया था इसीलिए रोनिचा का धनी कहते हैं। आगे चलते हैं। रामदेव जी, ये आपको मैंने बता दिया, रोनिचा का कस्बा बसाया था इसीलिए इन्हें रोनिचा का दवी कहते हैं। और राम सरोवर तालाब नामक भी बनवाया था, ठीक है। आगे यहाँ पे रामदेव जी को सातलेश्वर नामक स्थान पर भैरव राक्षस का वध किया था। जो गुरु, इनके गुरु थे ना बालीनाथ जी, ठीक है, इनके गुरु थे, उनकी कुटिया के अंदर गए थे ये, तब वहाँ पे उनका राक्षस का वध किया था इन्होंने, ठीक है, खेलते हुए गए थे, ठीक है। यहाँ पे 24 बाण नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी, बाकी आप देख लेना, PDF में मिल जाएगा आप सभी को, ठीक। समाज सुधारक के रूप में इन्हें पूछते हैं, ये बात सही है। ऊंच नीच, झाड़ फांक, ये सभी इनके भेदभाव मिटाए थे इन्होंने, ठीक है, इसीलिए इन्हें मेघवाल जाति के लोग आज भी पूछते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे रामदेव जी कामड़ पंथ चलाया था, ये भी आपको पता ही होगा, जो बीकानेर का 13 ताल नृत्य है, ठीक है। आगे इसके बाद में आता है 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशमी, रामदेव जी ने सामेश्वर जो तालाब के आपने बताया था जीवित समाधि ली थी, ठीक है। इनसे एक दिन पहले वो डालीबाई ने ली थी। मेला आपको भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को एकादशमी को पड़ता है। कुंभ, मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं इसे, आपको पता ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। रामदेव जी के लिए शब्दावली, लिल्लो या लिल्लन रामदेव जी की घोड़ी थी इनके, ठीक है। ब्यावले रामदेव जी के गीत भजन, ठीक है। आगे नेजा इनकी धजा, पर्चा रामदेव जी जो चमत्कार थे उन्हें, कुल 20 पर्चे थे इनके, ठीक है। रीखिया रामदेव जी के मेघवाल भक्त को रीखिया कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जातारू या जात्री, ये कुछ भी कह सकते हैं इन्हें, पैदल यात्री जो रामदेव जी के यहाँ पे जाते हैं। थान जो इनका मंदिर होता है उसे थान कहते हैं, ठीक है। जम्बा या जम्बे, ये रात्रि जागरण होता है रामदेव जी का, उसे कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रमुख जो इनके मंदिर हैं वो मंदिर यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये एक नोट करने वाली बात है, रामदेव जी का एक छोटा सा मंदिर रामदेवरा गुजरात के अंदर है, ठीक है। और उड्डासुर जो इनका जन्म स्थल है वहाँ पे एक है। रोनिचा पोखरण के अंदर एक है। मूसिया जोधपुर है। वीरानी पालिव में है। खुड़ियासर नागौर, डिडवाना कुचामन, अभी डिडवाना कुचामन के अंदर आ गया है। सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़, हल्दीना अलवर, ठीक है। इनमें ये इन सभी की जगह पे इनके मंदिर हैं, ठीक है। अभी जो है अपना आज लोक देवता की फर्स्ट जो क्लास है वो कंप्लीट होती है यहाँ पे, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो 40 दिन के अंदर कोर्स जो है कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा का सारा, जिसमें हिंदी इंग्लिश जो भी चीज़ें हैं, सारा का सारा सिलेबस जो है चतुर्थ श्रेणी का 4th ग्रेड का सारा सिलेबस आपको 40 दिन के अंदर करवा कर याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो और लाइक भी करो, शेयर भी किया करो किसी दोस्त को अगर ज़रूरत हो, ठीक है। तो अभी इसको आज के लिए वीडियो इतना ही है, ठीक है।